भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें 25 साल तक काम करने वालों को 60% पेंशन मिलेगी। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने देश की सबसे बड़ी यूनियन में से एक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। भारत सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को जो कि सरकारी विभाग में अलग अलग पदों पर तैनात हैं, उनको लेकर बड़ी घोषणा की है। अब 1 अप्रैल से देश में 2025 से नई पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं सरकार के कदम को? सरकार का कदम बहुत सराहनीय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतः इस पर प्रोएक्टिव तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। सर, आपने लंबा संघर्ष किया है इसको लेके, कई बार धरने से लेके सरकार से बातचीत की गई, आज जीत मिल गई, लेकिन इतनी आसान नहीं थी सर। ये बिल्कुल आसान नहीं थी, हम लोगों को विश्वास भी नहीं था, लेकिन चूंकि पीछे हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब 12% की बात हुई थी, उसमें 14% का भार सरकार पे ले लिया था, तो लग रहा था कि नहीं, वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी उनके दिल और दिमाग में हैं। और जब उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी बनाई और उसके साथ में बातचीत शुरू हुई, तो फिर ये हम लोगों का एक दिमाग में बात आ गई कि सरकार कुछ न कुछ करना चाहती है, लेकिन सरकार यहाँ तक आएगी ये हमको तब भी विश्वास नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत उससे ही संभव हो पाया है, तो ये अदरवाइज नहीं होता। सर, आप देश की सबसे बड़ी यूनियनों में से एक को चलाते हैं, तो इतना इस यूनियन के लेकर अगर बात की ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल एनपीएस और यूपीएस, इन तीनों में लेकर कभी बात हुई कि नई लानी चाहिए या ओल्ड को ही लागू करने को लेकर बात की? कौन अच्छी इन तीनों में सर? नहीं, हम लोगों ने बराबर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की थी, लेकिन जब स्वामीनाथन कमेटी की कमेटी बैठी तो उसने हम लोगों को साफ तौर पे कह दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो दोबारा वापस आ नहीं सकती है। हम आपके सामने ये विनती कर रहे हैं या हम लोग आपके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप हमको बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता है जिससे कि जो पुरानी पेंशन में चीज़ें हैं वो हम देने की स्थिति में आ जाएं। हमने उनको बताया कि हमको 50% पेंशन चाहिए सैलरी की, हमें डीएनएस रिलीफ चाहिए, हमें फैमिली पेंशन चाहिए, हमें मिनिमम पेंशन चाहिए, तो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें इंक्लूड करने का काम किया, तो उसको करीब करीब ओपीएस जैसे ही बनाने का काम किया है। तो हम समझते हैं कि इससे 23 लाख कर्मचारी जो लाभान्वित हुए हैं वो सब भी खुश हैं और संगठन भी खुश है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।